शरद और प्रिया कॉलेज के दो बहुत अच्छे फ्रेंड्स जो पढ़ने में बहुत होशियार, साथ साथ पढ़ाई करते और कैंटीन में साथ ही खाना खाते और साथ खूब मौज मस्ती करते। वक्त गुजरता गया, शरद और प्रिया का कॉलेज ख़त्म हुआ, लेकिन उन दोनों ने वादा किया था कि वो एक दूसरे का साथ कभी नहीं छोड़ेंगे। ये दोस्ती धीरे धीरे एक गहरे प्यार में तब्दील हो गई। दोनों साथ में शादी भी करना चाहते थे, लेकिन दोनों के परिवार वाले राजी नहीं थे। प्रिया की शादी उसके घर वालों ने कहीं और तय कर दी। दूल्हा एनआरआई था। प्रिया के लाख मना करने के बावजूद उसके घर वालों ने उसकी शादी उस एनआरआई लड़के से तय कर दी और शरद भी कुछ नहीं कर सका। यहाँ प्रिया शादी करके अमेरिका चली गई और शरद अपने ख्वाबों को मारकर अपने घर वालों की पसंद से शादी करके इंडिया में ही रह गया। वक्त गुजरता चला गया, लेकिन वो प्यार की जो कशक दोनों दिलों में रह गई थी, वो कहीं ना कहीं उनके दिल में उनको परेशान करती रहती थी। कुछ खटकता रहता था, कुछ कमी खलती रहती थी। वक्त गुजरा, प्रिया उस एनआरआई दूल्हे के साथ में खुश नहीं लगती थी। दोनों के हाव भाव, दोनों की पर्सनैलिटी में बहुत फर्क था और आए दिन लड़ाई झगड़ा और मार पिटाई की नौबत रहती थी। एक दिन प्रिया ने तय किया कि वो इस लड़के से तलाक लेके इंडिया लौटेगी और अपने प्यार के पास पहुंचेगी। और हुआ भी यही, क्योंकि इतनी अनबन और खींचतान में रिश्ता लंबा रखना मुनासिब नहीं था। प्रिया तलाक लेकर इंडिया आ गई, लेकिन जब उसे पता चला कि यहाँ शरद शादी कर चुका है और अपने परिवार के साथ खुश है, तो उसने उसको परेशान करना मुनासिब नहीं समझा। लेकिन होने का कुछ और ही मंजूर था। कुछ वक्त बाद शरद की पत्नी किसी गंभीर बीमारी से मर गई और शरद अकेला पड़ गया। यहाँ प्रिया भी किसी कंपनी में जॉब लग गई थी और अपना जीवन यापन कर रही थी। और एक दिन जब शरद और प्रिया मिले, तो जैसे यादों का वो समंदर है, वो पूरी तरह सामने आ चुका था, जो उनको तरबतर कर देना चाहता था। एक बार की तो दोनों एक दूसरे को देखकर अवाक रह गए कि क्या मैं सच में हम एक दूसरे को देख रहे हैं, हम एक दूसरे के सामने। शरद हैरान था कि प्रिया तो अमेरिका में चली गई थी, वो यहाँ कैसे। दोनों एक दूसरे से अपने बारे में पता करने लगे। प्रिया ने बताया कि लड़के के साथ उसकी हमेशा लड़ाई झगड़ा अनबन बनी रहती थी, इसलिए उसने तलाक ले लिया। यहाँ शरद उसकी पत्नी के साथ अच्छे सेटल था, लेकिन पत्नी की एक गंभीर बीमारी में मृत्यु हो गई। अब दोनों एक दूसरे से मिलना चाहते थे। दोनों उस इतिहास को कंप्लीट करना चाहते थे जो कभी पूरा ना हो पाया। और एक दिन दोनों ने एक दूसरे घर वालों से बात की और उनकी शादी कर दी गई। तो दोस्तों, किस तरह से नेचर दो प्यार करने वालों को मिला देती है। कैसी लगी आपको ये कहानी?
कमेंट करके ज़रूर बताएं।